डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज मैं आप लोग के सामने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज इससे कॉम्पिटेटिव एग्जामों में काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ज्यादातर बच्चे कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं आपका आज यहाँ पर सारा डर इस टॉपिक से रिलेटेड खत्म कर दूंगी बिकॉज मैं आपको यहाँ से ए टू जेड कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। चाहे वो आप बेसिक लेवल से क्वेश्चंस कर रहे हो या कॉम्पिटेटिव लेवल से आप क्वेश्चंस कर रहे हो, आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस वीडियो देखने के बाद। तो चलिए बिगर कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपका जो टॉपिक है आप देख सकते हो, जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। जो चीजें हमने, जो मनी या जो पैसे हमने किसी से उधार लिए हैं, उस उधार के पैसों के साथ जो हम एक्स्ट्रा मनी सामने वाले इंसान को लौटाएंगे या सामने वाले इंसान को देंगे, वही आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। मतलब अगर आपने किसी से 500 रुपए उधार लिए और उसके साथ आप कुछ 50 रुपए एक्स्ट्रा देते हो, तो वो जो 50 रुपए आपका एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा मनी ही आपका इंटरेस्ट कहलाता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। तो सबसे पहले आपका जो आता है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। प्रिंसिपल और मतलब क्या होता है? मतलब जो आपने किसी से मनी ली है, ठीक है, वही आपका प्रिंसिपल होता है। ठीक है, जो आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, बोरो किए हैं, है ना, उधार लिए हैं, वही आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है सेकेंड चीज आपके जो फॉर्मूले में होती है वो है दर। दर का मतलब क्या होता है? बच्चों देखिए, अगर आप किसी ऑटो में जाते हैं तो वहां पर आपको 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए किराया जो भी लगता है देना पड़ता है कि नहीं? वो क्या होता है? उसका दर है, उसका पैसा है, किराया है। ठीक, उसी तरीके से अगर आप किसी इंसान से उधार लेते हो तो उस उधार के लिए आपको इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है। तो जिस इंटरेस्ट को आप चुकाते हो, है ना, जिस सिंपल इंटरेस्ट को आपको चुकाते हो, उसका एक पार्टिकुलर दर होता है कि 5%, 2%, 3%, है ना। तो वो होता है आपका दर। ठीक, तीसरी चीज क्या होती है? आपकी समय। अब आप किसी से पैसा उधार लोगे तो बनी सी बात है आप समय से उसको चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे, कि बस ले लिया और रख लिया? ऐसा तो नहीं होता। आप किसी से अगर 500 लेते हो तो एक समय के हिसाब से आप टाइम लेते हो कि हम 1 महीने बाद लौटाएंगे, कि 2 महीने बाद लौटाएंगे, या पार्टिकुलर 1 ईयर बाद आप लौटाओगे। तो जो पार्टिकुलर समय से आप लेते हो वही आपका टाइम होता है, समय। ठीक, चौथी चीज जो फॉर्मूले की होती है वो होती है अमाउंट। अब अमाउंट मतलब मिश्र धन। क्या होता है? देखिए, आपने जैसे 500 रुपए उधार लिए, ठीक, उसके साथ आपने इंटरेस्ट दे दिया 50 रुपए, तो आप ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 50 रुपए इंटरेस्ट दोगे, आपने जो उधार लिया है 500 वो भी दोगे। तो जो 500 रुपए है और जो 50 रुपए है, अगर आप दोनों को मिलाकर, मतलब 550, 550 रुपए अगर आप किसी को देते हो मिलाकर, तो वही आपका अमाउंट हो जाएगा। मतलब ब्याज के साथ अगर आप मूलधन को मिलाकर किसी इंसान को लौटाते हो पैसा, तो वही आपका क्या हो जाएगा? अमाउंट होगा, मतलब मिश्र धन होगा। तो आई होप आपको ये चारों चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलास को, कि कैसे कैसे यहाँ पर फॉर्मूले यूज होंगे। तो सबसे पहले जो आपका बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला आपका क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट का। क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? P इंटू R इंटू टी अपान 100। ओके, P इंटू R इंटू टी अपान 100, जहां P जो है आपका प्रिंसिपल है, R जो है वो रेट है मतलब दर, P मतलब मूलधन, प्रिंसिपल, टी का मतलब होता है टाइम मीन्स समय, और अपान 100। तो जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, जब भी इंटरेस्ट निकालोगे, तो आपको वहां पर इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि आप इसी फॉर्मूले से 3 और फॉर्मूले कैसे निकाल सकते हो। तो चलिए देखिए, मान लीजिए अगर हमें रेट निकालना हो, ठीक, हमारे पास रेट निकालना हो, तो आप किस फॉर्मूले का यूज करोगे? तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हो। कैसे? एसआई अगर दिया है तो 100 के साथ एसआई का अगर आप क्या कर दोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, और जो आपका रेट और क्या बचा हुआ है, पी और टी बचा है, मतलब प्रिंसिपल और टाइम बचा, उसके साथ डिवाइड कर दोगे। तो इसी तरीके से आपका रेट का फॉर्मूला निकल आएगा। ठीक, मान लीजिए अगर आपको टी का फॉर्मूला मतलब टाइम का फॉर्मूला निकालना है तो कैसे करोगे?
टाइम निकालना है तो 100 के साथ SI का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे ही करना है। और जो आपका बचा है, मतलब अब यहाँ पर आपका प्रिंसिपल और रेट बचा है, तो P इंटू आर। ओके, तो ये आपका टाइम का फॉर्मूला निकल आया। अगर आपको मान लीजिए प्रिंसिपल निकालना हो तो क्या करोगे, सेम यही प्रोसेस, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान क्या हो जाएगा, रेट इंटू टाइम। तो देखिए इसी तरीके से आपने एक फॉर्मूले के जरिए 3 और फॉर्मूले निकाल लिए, रेट का, टाइम का और प्रिंसिपल का। ठीक है, अब आते हैं हम अमाउंट पे। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपका मूलधन हो गया और सिंपल इंटरेस्ट जो आपका ब्याज हो गया। इन दोनों को अगर जोड़कर आप किसी को उधार लौटाते हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा, मीन्स मिश्रधन कहलाएगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज और समझ लीजिए क्या है, जैसे आपका यहाँ पर ये जो फर्स्ट, यहाँ पर मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में देता है ईयर के हिसाब से, तो देता है जैसे 1 ईयर के हिसाब से आपको उधार चुकाना है, लेकिन कभी कभी क्या करता है कि डेज के हिसाब से दे सकता है। मान लीजिए अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे दे कि 73 डेज के अकॉर्डिंग हमें पैसे को लौटाना है तो आपको वहां पर फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा, ये जो रेट लिखा हुआ है, जो यहाँ पर टाइम लिया है, तो उस टाइम को आपको क्या करना पड़ेगा, 73 अपान 365 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम जब भी कहीं उधार या कोई भी चीज को अकॉर्डिंग टू परसेंटेज निकालते हैं तो वहां पर ईयर के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो आप 365 डेज के अकॉर्डिंग आप क्या कर दोगे, यहाँ पर ले लोगे। तो डेज के अकॉर्डिंग हमने निकाल दिया। कभी कभी क्या करता है, मंथ के अकॉर्डिंग भी बोल देता है, तो क्या करोगे आप, तो 1 मंथ, अगर मान लीजिए 2 मंथ के अकॉर्डिंग हमें निकालना पड़ा तो क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट अगर हम 2 मंथ के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो वहां पर क्या करेंगे आप, 1 ईयर में जितने मंथ होते हैं, मतलब 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, होते कि नहीं होते हैं, तो बस आप क्या करोगे, टाइम क्या ले लोगे, 2/12 ले लोगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो चलिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सीटेट एग्जाम में भी पूछा गया है बच्चों। तो जो क्वेश्चन है वो मैं आपको रीड कर देती हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 20,000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 ईयर। मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि 20,000 रुपीज का 10% की दर से 2 ईयर का साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो 20,000 है वो हमारा मूलधन है, मतलब प्रिंसिपल है, ये हमने लिख लिया। ठीक, जो हमारा रेट कह रहा है 10% कह रहा है तो हमने रेट भी लिख लिया। ठीक, अब क्या कह रहा है, टाइम कह रहा है, टाइम कितना कह रहा है, 2 ईयर का कह रहा है, तो हमने ये भी ले लिया। ठीक, अब हमारा इसका क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपान 100। ठीक, P इंटू R इंटू T अपान 100 ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूले में हम वैल्यूज को क्या कर देंगे, रख देंगे। तो P है हमारा 20,000, R जो है हमारा वो कितना है, 10% है ना, रेट जो दिया है और टाइम जो दिया है वो 2 ईयर का दिया है, और अपान क्या कर देंगे नीचे 100। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से देखिए 0000 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हो कितना है, 200 बचा, इंटू 10 बचा, इंटू 2 बचा। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते, तो 10 2 जा 20, 200 इंटू 20। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 और कितना आ गया, 4,000 रुपीज। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया है वो कितना आया है, 4,000 रुपीज आया है। मतलब अगर हम किसी से 20,000 रुपीज उधार लेते हैं और 10% के दर से अगर हमें 2 साल बाद उसे लौटाना है तो कितना लौटाना पड़ेगा, 4,000 रुपए। मतलब आपको 4,000 रुपीज उसे इंसान को रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक, चलिए इसी से अगर हम मान लीजिए हमें यहाँ पर अमाउंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, अमाउंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे अमाउंट। चलिए अमाउंट का मतलब होता है क्या, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 4,000 रुपीज है।
है ना। और जो हमारा प्रिंसिपल है, मतलब जो हमने उधार लिया है मूलधन, वो कितना है 20,000 रुपीज है। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 20,000 में 4,000 आप ऐड कर दोगे तो टोटल आ जाएगा 24,000। कितना आ जाएगा 24,000। और यही 24,000 आपका क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा, मीन्स मिश्रधन कहलाएगा, जो हमें सामने वाले इंसान को लौटाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, ये आपका बच्चों फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद आपको आगे के पार्ट भी मिलेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जामों में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी, जिससे आपका फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको कॉम्पिटेटिव एग्जामों में क्वेश्चंस को करने की भी हेल्प मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।